तो क्या अंजू अग्रवाल के कार्यकाल में यहाँ की सफाई व्यवस्था ढीली रही है? जी, इस मामले में उनके सफाई व्यवस्था बिल्कुल ढीली रही है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं आज निकाय चुनाव मुजफ्फरनगर शहर पालिका सीट पर भारतीय जनता पार्टी से पालिका अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार वरिष्ठ युवा नेता मोहित अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार मोहित जी, सबसे पहले मैं वर्गू न्यूज चैनल के दर्शकों को और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा। और मैं आज देश के अंदर बड़ा ही शौक का विषय है, क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी हीराबा 100 वर्ष पूर्ण कर बैकुंठ धाम को चली गई है। मैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार मुजफ्फरनगर की ओर से उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। नगर पालिका चुनाव का उत्तर प्रदेश में आगाज हो चुका है। बात की जाए जनपद मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर वो जनपद है जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति शुरू होती है। लेकिन आपने शहर पालिका से अचानक ही अध्यक्ष पद के तौर पर चुनाव लड़े जाने को लेकर घोषणा की है। आखिरकार क्या है आपका प्लान? अपने मुजफ्फरनगर शहर को आप क्या सौगात देना चाहते हैं? देखिए मोहित जी, मैं मुजफ्फरनगर शहर को एक ये सौगात देना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष चले जाते हैं। प्रत्याशियों के वादे धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारा रामलीला टीला क्षेत्र है, जहाँ पर हर वर्ष रामलीला भी बढ़ती है। कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले भी दहन किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ठहरी कूड़े की समस्या। वहाँ पर इतनी हजारों की तादाद में पब्लिक रहती है, उन्हें भी बड़ी दिक्कत होती है, बीमारी का सामना करना पड़ता है। वो एक हमारा भगत सिंह रोड है, जहाँ पर दाल मंडी का चौराहा, गुड्डी बाजार का चौराहा और अस्पताल के बाहर और सिटी सेंटर के बाहर बहुत सी ऐसी प्रमुख जगह है, जैसे प्रेमपुरी का चौक है। वहाँ पर का इतना ढेर है कि पब्लिक वहाँ से परेशान है। अस्पताल, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बाग अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन कूड़े का ढेर देख के वे वैसे बीमार हो जाते हैं। हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम सभी वार्ड सभासदों को साथ लेकर के उन सभी का सहयोग लेकर के इस सफाई पर हम निजाम को अंजाम देते हैं। एक लंबे समय से प्रधानमंत्री जी के भारत स्वच्छ मिशन को लेकर एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान का मुजफ्फरनगर शहर पर कितने % असर अब तक देखने को मिला है? देखिए, इसका परसेंटेज बहुत काफ़ी देखने को मिला है। जो व्यक्ति सबसे पहले गली में, मोहल्ले में इत्यादि जो दुकानें होती है खान पीन की, वहाँ पर कुछ भी चीज़ खाता रहो उसको सड़क पर फेंक देगा। लेकिन आज सब लोगों में जागरूकता आई है, उस चीज़ को डस्टबिन में डालने का काम किया जा रहा है। उसके द्वारा घरों में भी लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जैसा आप ही ने अभी बताया कि शहर के कई ऐसे अति व्यस्तम मुख्य चौराहे और मार्केटों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बात की जाए सफाई व्यवस्था की, तो क्या अंजू अग्रवाल के कार्यकाल में यहाँ की सफाई व्यवस्था ढीली रही है? जी, इस मामले में उनके सफाई व्यवस्था बिल्कुल ढीली रही है। जल भराव होना मुजफ्फरनगर में, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा रहना, ये मैं नहीं मानता कि इन्होंने इतना विकास किया है। हाँ, हालांकि शौचालय बहुत बने हैं, लेकिन सफाई मैं नहीं मानता। अगर हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में सफाई रहेगी, हमारा मुजफ्फरनगर शहर सर्वेक्षण में हर चीज़ में नंबर बनाएगा, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, हमारा जिला भी स्वस्थ रहेगा। और हमारा जैसे मुजफ्फरनगर का शिव चौक का एरिया है और एरिया है, हम चाहते हैं कि हर वार्ड में एक अपना पार्क हो, हर चीज जगह विकास हो, हरियाली हो। हम एक हरियाली की ओर दोबारा मुजफ्फरनगर को ले जाना चाहते हैं। माननीय कपिल देव जी ने जब वर्ष 2017 का चुनाव लड़ा, वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा, तीसरी बार हैट्रिक का चुनाव लड़ते हुए भी वो रामलीला टीला क्षेत्र पे पहुंचे। लोगों ने कई बार उनके सामने कूड़े की समस्या को लेकर बात रखी। उन्होंने जनता को आश्वासन भी दिया गया। कपिल देव जी के आश्वासन के बावजूद भी रामलीला टीला क्षेत्र का कूड़ा आज तक नहीं हट पाया है। तो कहाँ आप ढिलाई मानते हैं? क्या मानना है आपका कि सरकार होने के बावजूद कांग्रेस की चेयरमैन जीतकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है और फिर भी सफाई व्यवस्था जो कि तू बनी रहती है, कि किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं इसमें सारी लापरवाही चेयरमैन की मानता हूं, क्योंकि वे कांग्रेस के सिंबल से जीती हैं।
और भ्रष्टाचार के मामले में आपने बताया कि उनको बर्खास्त भी किया गया है। वे तो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार से बचने के लिए आई है, न कि विकास करने के लिए। आज तक मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सदस्य हूँ। हमने भी कई बार चेयरमैन साहिबा को फ़ोन किया, लेकिन आज तक हमारे फ़ोन का रिप्लाई नहीं आया है। कहीं हमने सफाई के मुद्दे रखे हैं, उसके लिए हुआ है। अगर मैं यानी कि सरकार ने पूरा विकास किया है, लेकिन लापरवाही पालिका की रही है। जी, पालिका की बिल्कुल लापरवाही रही है। तो इस बार आपने जैसे दावेदारी की है, मुजफ्फरनगर के मतदाता हमारे दर्शकों को क्या आप बताना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर शहर को लेकर विकास स्तर पर आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहेंगे अगर जनता मौका देती है आप? ऐसा है, देखिए, मैं अपनी सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से, अपनी सरकार में मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी के सहयोग से और केंद्र में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी के सहयोग से, हम सब इस मुजफ्फरनगर जिले के नागरिक है, सब मिलकर साथ एक मुजफ्फरनगर को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे और लोगों को यहाँ पर साफ सफाई, बिजली और इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अभी हाल ही में 2 दिन पहले सुर्खियां बनी थी मुजफ्फरनगर में कि नगर पालिका ने एक सनातन धर्म महाविद्यालय ट्रस्ट को जो जगह दी थी छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए, उस जगह पे 1952 में रिलीज अप्लाई होने के बाद 1982 तक के लिए 30 साल के लिए वो जगह दी गई थी। और नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है माननीय जिला अधिकारी जी के नेतृत्व में। उन्होंने करोड़ों का राजस्व वसूले जाने के साथ ही 1 सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण पेश किए जाने के साथ ही कहा है कि अगर समय पर सनातन धर्म ट्रस्ट अपनी ओर से इस पर स्पष्टीकरण नहीं देती तो प्रशासन की ओर से इस मार्केट को ध्वस्तीकरण किया जाएगा, जिसका पूरा हर्जा खर्चा पालिका को सनातन धर्म सभा देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार कब्जे खाली कराए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोहित जी, मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में और योगी आदित्यनाथ जी सरकार में कभी भी किसी का उत्पीड़न नहीं किया गया है। और जहाँ तक इस बात के सवाल है, इसमें हमारे चर्चा चल रही है, मार्केट के व्यापारियों की भी बातें सुनी जा रही है और उनकी भी सुनी जा रही है। इस उपलक्ष्य में हमारे माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और संजीव बालियान जी व्यापारियों के बीच हमेशा मौजूद है और किसी का भी, जहाँ तक बात की जा रही है इस मामले में, उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो नगर पालिका हो। जो भी होगा सर्वसम्मति के साथ होगा। देखिए, जैसे ही ये न्यूज मार्केट में अपनी ओर से प्रचलित हुई, उसके बाद ही हजारों से ऊपर दुकानदार हैं, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो अपनी रोजी रोटी का साधन जुटाने के लिए वहां लाखों से करोड़ों रुपए की पगड़ी देकर दुकान लिए हुए हैं। इस बारे में व्यापारियों को संतुष्ट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों को देखिए, इसमें व्यापारियों की तो कहीं से कहीं तक कोई गलती है नहीं। जो सारी बात आ रही है वो सनातन धर्म ट्रस्ट की आ रही है और जो भी बातचीत है हमें जल्द से जल्द ये सुलझा लिया जाएगा। और किसी भी व्यापारियों को, जैसे कहा जा रहा है कि उनकी दुकानें ध्वस्त कर दी जाएगी, मार्केट प्लेन कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बीच का रास्ता निकाला जाएगा और जहाँ भी बात होगी वो व्यापारियों के सम्मान की, मान सम्मान की बात होगी, किसी का भी रोजगार नहीं छीना जाएगा। निकाय चुनाव 2022 का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन अचानक ही जो पालिका चुनाव को लेकर उठापटक चल रही है, कभी बात करें माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो कभी बात करें सरकार के एक ट्रिपल टेस्ट के आधार पर टीम गठित कर ओबीसी आरक्षण को जो निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं खत्म किए जाने की बात हो चुकी है। उसमें कहा गया सभी सीटें सामान्य रहेंगी, लेकिन फिर भी सरकार लगातार ट्रिपल टैक्स के आधार पर उस टेस्ट को कराते हुए ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं। प्रत्याशियों ने तैयारी की हुई थी, लेकिन सभी की तैयारी जो कि तू अभी धरी रह गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है, क्या लगता है आपको? विचार ये है, जो भी फैसला हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लिया गया है या हाई कोर्ट द्वारा लिया गया है, तो हाई कोर्ट का फैसला भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ, जो हमारे ओबीसी भाई है, वे भी हमारे भाई है, वे भी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी उनका हक है वो मारा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबको सम्मान दिया जाएगा, सबका मान मिलेगा और जहाँ तक टिकट ओबीसी की है, सुप्रीम कोर्ट से भी एक अच्छी राहत उनको मिलेगी। बिल्कुल मोहित जी, मैं तो यहाँ आपसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहूंगा कि जैसे सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, वो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे और लगातार बड़े बड़े वायदे जनता के बीच रखकर मतदाताओं को लुभाने का काम करते हैं। आपका क्या प्लान है मुजफ्फरनगर शहर के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, मेरी मुजफ्फरनगर की जनता को कोई लुभाने का प्लान नहीं है। मैं झूठे वादे नहीं करना चाहता। मैं मुजफ्फरनगर का बेटा हूँ, मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, ना मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, लेकिन मैं बचपन से ही बाजार में रहा हूँ। मेरा बचपन गुजरा है, देखा है कितनी गंदगी है, लोगों के बीच रहा हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कराया है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, हर किसी के द्वारा हो। ये है व्यापारियों के सहयोग से, मुजफ्फरनगर के नागरिकों के सहयोग से, सरकार में अपने पदाधिकारियों के सहयोग से, सबको साथ लेने के चलने का मेरा इरादा है। मुजफ्फरनगर को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का इरादा है। चाहे वो ज़्यादा मतलब बड़ बोले में नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो हमारे हैं साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। मोहित जी, कैसा विकास और कैसा रोजगार? रोजगार देखिए ऐसा है, जैसे कि मुजफ्फरनगर बक्का है, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका भगत सिंह रोड भी है। और जी ये रोजगार, हमारी सरकार, रोजगार सिर्फ नौकरी देना रोजगार नहीं होता, एक रोजगार होता है स्वयं रोजगार। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने रोजगार का खुद मालिक बनूं। इस मामले में हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों को स्किल इंडिया के माध्यम से, स्वरोजगार रोजगार के माध्यम से, मुद्रा और जी कहना कई हजार करोड़ की तादाद में आज आदमी उसका लाभ ले रहा है। नगर पालिका में उसके फार्म भरे जाते हैं और हर आदमी अपने बैंकों से लोन कराकर आज अपने काम का मालिक है। मुजफ्फरनगर में जल्द ही चुनावों का अनुमान लगाया जा रहा है, शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? शहरवासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप जैसे हमने पिछले 10 साल से हम धोखा खाते आ रहे हैं, 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से दूर रही है। आप एक अच्छी सरकार चुने, अच्छे सुशासन को चुने, विकास को चुने। तो क्या आपके आ जाने से मुजफ्फरनगर में सफाई व्यवस्था में कुछ सुधार आएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर मौका देती है, मैं आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से, आपके चैनल से, मुजफ्फरनगर की जनता के सहयोग से इस पर खरा उतरने की कोशिश करूं। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो चेयरमैन मुजफ्फरनगर की रही है वो सफाई व्यवस्था में रोड़ा रही है? यहाँ बिल्कुल रोड़ा रही है। मुजफ्फरनगर सफाई के मामले में पिछड़ा है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण सरकार द्वारा होता है उसमें मुजफ्फरनगर पिछड़ा है। अगर सफाई व्यवस्था होती तो कहीं ना कहीं हम भी सर्वेक्षण में आगे आते और जी इसको महानगर, जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट सिटी, उसकी ओर लेकर जाते। अभी आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मोहित अग्रवाल, जिन्होंने नगर पालिका से संभावित अध्यक्ष पद के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, जिन्होंने आज प्रभु न्यूज की खास बातचीत में मतदाताओं के साथ जनपद मुजफ्फरनगर के लोगों के सामने रखे अपने विचार। जल्दी लौटेंगे फिर प्रभु न्यूज पर एक और खास बातचीत में। प्रभु न्यूज के लिए कैमरामैन वंश बंसल के साथ मोहित कल्याणी की रिपोर्ट।